तो शुरुआत कैसे करी थी आपने, ई कॉमर्स में कैसे आए थे आप? मैं भिलाई का हूँ वैसे। भिलाई छत्तीसगढ़ से डीपीएस से मैंने पढ़ाई करी है। ओके। हाँ, और वो करने के बाद फिर मैं कॉलेज आया। कॉलेज था मेरा बीआईटी, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से बीटेक करा है? हाँ, बी कर रहा था मैं वैसे तो। वहाँ पे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में था मैं, और पढ़ाई कर रहा था और देख रहा था कि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं उनकी जॉब लग रही है 20,000 25,000। मतलब मैंने कहा यार, इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतनी टफ पढ़ाई होती है, वो करने के बाद मैं 20-25,000 की जॉब कैसे, ये एक माइंड में ज़रूर था मेरे। तो हुआ ये कि सेकेंड ईयर में हम ऐसे ही, हमारे वहाँ पे चेन ऑफ कॉलेजेस है, तो एक चेन ऑफ कॉलेज में एक, मुझे आज भी याद है, वरुण अग्रवाल बहुत ही जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं बैंगलोर के। बेसिकली वो आए हुए थे एक अपनी स्पीच देने के लिए कॉलेज में। अच्छा। और हम तो मस्ती करने गए थे दूसरे कॉलेज। अब हुआ क्या कि हम वहाँ जाके बैठ गए और उनका देखा हमने कि उन्होंने कैसे जो ड्रॉप शिपिंग टी शर्ट की होती है इंडिया में, वो वरुण अग्रवाल लेके आए थे। अच्छा। आई थिंक उन्होंने 2014-15 अल्मा मैटर करके, बहुत ही जाना माना ब्रांड है उनका। ओके। वो उन्होंने बनाया हुआ था। और उनका जब मैंने पूरा का पूरा वो सुना, तो मैं तो जो मस्ती करने में गया था वो मस्ती दिमाग से निकल गई, और एक नया वर्ड मेरे दिमाग में आया, एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे को तो स्पेलिंग भी नहीं पता थी तब। तो ये मैं तो बोल भी नहीं पाता। तो वही, हम भी बोल और पाते नहीं थे। और कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर ठीक ठाक निकला, सेकेंड ईयर तक पहुँचे, और उसके बाद जब ये सुना तो मेरा माइंड पूरा बौखला गया। भाई मतलब ये है क्या, ये चीज़ क्या है कि मतलब ऑनलाइन बवाल चीज़ है। ऑनलाइन टी शर्ट बना रहा है, बेच रहा है, इतने सारे कॉलेजेस में जाके स्पॉन्सरशिप कॉलेज वाले उन्हें दे रखे हैं, खुद भी स्पॉन्सर कर रहा है। मैंने कहा यार, ये तो बंदा ही अलग है। और उन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी हुई है, एक कोई अनु आंटी करके उनकी बुक है, मुझे पूरा बुक का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें उन्होंने अपनी कहानी बताई थी, कैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते थे, और उनकी मॉम की जो दोस्त थी वो थोड़े अगेंस्ट थी। तो ये सब उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो मैं काफ़ी प्रेरित हो गया उस चीज़ से, और मैंने नेक्स्ट डे इतना प्रेरित हो गया कि मैंने तुरंत एक्शन लेना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उस वक्त। एक तरीके से छोड़ दी, मतलब कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाता था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था मैं। ठीक है, आपको पता ही है कॉलेज कैसा होता है इंजीनियरिंग का। ठीक है, लास्ट टाइम में पढ़ेंगे। दो चीज़ें हैं, एक तो पढ़ाई भी आपको दबा के करनी है और पैसे भी आपको दबा के लगाने हैं, वही, और 20,000 की नौकरी लगती है बस। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं गया, मैंने रातों रात मैं आपको बताऊं, मुझे 3-4 दिन लगे होंगे। उस टाइम वर्डप्रेस चलता था। अभी भी चलता है? हाँ, अभी भी चलता है, बट अब तो शॉपिफाई ने इतना टेक ओवर कर लिया है कि वर्डप्रेस, मतलब ई कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस लोग कम यूज़ करते हैं, ब्लॉगिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। बट उस टाइम पे वो दैट वाज नंबर 1। हाँ, तो उस टाइम मैंने सीखा कि वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस के बाद उसके अंदर अगर आपको ई कॉमर्स चलाना है तो वो कॉमर्स का प्लगइन आता है। हाँ, वो कॉमर्स प्लगइन। तो ये सारी उस टाइम 2000, मैं आपको जब बात करूँ 15-16 की बात में, तो उस टाइम लोगों को इतना आइडिया नहीं था आपको कैसे वहाँ जाके बेसिकली उस टाइम क्या होता था, होस्टिंग वेबसाइट्स होती थी। आप होस्टिंग वेबसाइट के उसमें जाते थे, लेते थे कि हाँ ठीक है, इतने आपकी ऑडियंस आएंगी, महीने भर की ट्रैफिक आएगी, छोटा सा पैकेज ले लिया, उसमें वर्डप्रेस लगा दिया, चालू हो गया। तो ये सारी चीज़ उस टाइम पे जानना बहुत ही बड़ा टास्क हुआ करता था। ठीक है, तो वो रातों रात मैंने सीखना चालू किया। मेरे पास आज भी याद है कि जब मैं कॉलेज में एंट्री किया था, पापा ने मुझे एक आसूस एसएस का लैपटॉप दिलाया था मुझे। एक वही लैपटॉप था, उसमें मैंने पढ़ाई को छोड़ के ई कॉमर्स सीखना एक तरीके से चालू किया। मुझे पता भी नहीं था कि मैं किस साइड जा रहा हूँ। रातों रात वेबसाइट बनानी सीखी, 2-3 दिन लगे मुझे वेबसाइट बनाने में। फिर उसके बाद एक दोस्त के पास गया, फ़ोटोशॉप सीखा मैंने। फ़ोटोशॉप से थोड़ा कैसे, तो उस टाइम ये कैनवा इतना नहीं चलता था, कुछ ही नहीं था उस टाइम। और फिर मैंने देखा कि टी शर्ट डिज़ाइन कैसे होती है। तो मुझे याद है कि कॉलेज में वो होते थे, क्या नाम है, फेस्ट होते थे। तो मेरा एक दोस्त था जो कॉलेज की फेस्टिवल की टी शर्ट बनाई हुई थी। अच्छा। मैं एक रात उसके घर पहुंच गया, मैंने कहा भाई बता कि तू डिज़ाइन बनाता कैसे है। तो मैंने उसे डिज़ाइन बनाना सीखा। ठीक है, उसके बाद काफ़ी प्रैक्टिस करी। तो पहले वेबसाइट बनाना सीखी, डिज़ाइन बनाना सीखा, फिर मैं वेबसाइट पे डिज़ाइन बना के चढ़ाने लगा। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी यूट्यूब खोला। यूट्यूब में उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ करता था कि आप ऐड के कंटेंट ज़्यादा आते होंगे, इंडियन कंटेंट थे ही नहीं। केवल एक बंदा था, आज उनका नाम मुझे याद है, बट अब पता नहीं वो ऑनलाइन, उसमें मुबैद नाम था उनका। अच्छा। और इंडिया में उस टाइम पे सबसे टॉप का, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग के नाम से टी शर्ट्स ही बिका करती थी। ई कॉमर्स के धंधा, टी शर्ट का धंधा हुआ करता था 15-16, जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप देखोगे बेवकूफ.com भी टी शर्ट उसी टाइम के उठा था। हाँ, ये सब तो उस टाइम एक वेबसाइट हुआ करती थी, ड्रीम स्टोर।
ड्रीम स्टोर में यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करता, आप अपना खुद का फेसबुक ऐड अकाउंट का पिक्सल लगा सकते थे, आप उनके प्लेटफॉर्म में भेजिए और उससे जो भी आप कमा रहे हैं आपके। तो ये धंधा मुझे मना, अच्छा ठीक है, मैंने कहा भाई चलो इसको चालू करते हैं। वेबसाइट तो बनानी सीख ली मैंने कहा भाई मैं माल कहाँ से लाऊंगा, बनाऊंगा कैसे, ऐसे डिज़ाइन तो बनानी आ गई मुझे। तो मैंने ड्रीम स्टोर पे पिक्सल लगा के चालू किया था। और उस टाइम भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस मेरे को ऐड चलाना तो आता नहीं था। तो उस टाइम मैंने फेसबुक में एक लड़के को खोजा जो ड्रीम स्टोर में बहुत पहले सेल किया करा हुआ है। और वो कोई आई थिंक IIT खड़गपुर का कोई बंदा था जो उसने किया हुआ था, वो कॉलेज कर रहा था और एक्स्ट्रा मनी के लिए वो ड्रीम स्टोर में चीज़ें बेचता था। तो मैंने उससे बात करी, भाई यार एक काम करो, आप हमारे लिए कुछ चला दो और हम आपको वो दे देंगे, थोड़े पैसे दे देंगे। ऑल्दो वो इतनी सेल तो नहीं लेके आ पाए, लेकिन उससे मैंने ऐड चलाना सीख लिया। और उसी तरीके से मैंने ऐड चलाना सीखा, ड्रीम स्टोर पे हमने सेल करना चालू किया। सो ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था। और उस टाइम मुझे याद है कि मैंने अपनी मम्मी से 20,000 रुपये लिए थे ये सब सेटअप करने के लिए। ये सब सेटअप करने के लिए। और आई थिंक वो जो पहला महीना था जब एक एंटरप्रेन्योर आया, उससे मैंने देखा, वेबसाइट वगैरह सीखा, उसी महीने में मैंने सारे काम करे। और मैंने नेक्स्ट महीने ये 20 को 40 कर दिया था, और वो 40 80 होता गया, 80 160 रुपये गया। और इस तरीके से मेरी तो पहला सेल वगैरह टी-शर्ट वही आपने बेचा पहला टी-शर्ट हम ड्रॉप शिप करते थे। और इस तरीके से हमने ड्रीम स्टोर के थ्रू चालू किया। उसके बाद आगे चल के काफ़ी कुछ कर लिया। आज जो हम शिप रॉकेट जानते हैं, इनका भी एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म हो करता था, क्राफ्टली। और उसमें भी हमने लिस्ट किया। आज लोग फ्लिपकार्ट लिस्ट करते हैं, अमेजोन लिस्ट करते हैं, तो उस टाइम क्राफ्टली एक निकल के आया था, जिनका उस टाइम ये था कि बिना, अगर आपके पास GST नहीं है, टैन हुआ करता था उस टाइम, है ना, तो आपके पास नहीं है, अब GST आ गया, टैन वैन कुछ भी नहीं है, तो आप उनकी वेबसाइट में बेचना चालू कर सकते हो। उनका कुछ सिस्टम था जिससे वो करते थे, तो हम क्राफ्टली में लिस्ट हुए, वहाँ से सेल होना चालू हुई। तो वो एक ब्रेक थ्रू था। फिर उसके बाद और हम ड्रॉप शिपिंग में घुसे। तो आज जितनी भी इंडिया में टी-शर्ट्स बन के आ रही हैं टॉप ब्रांड की, वो आती हैं तिरुपुर से। तो हमने उस टाइम तिरुपुर के कई वेंडर्स पकड़े। वहाँ ड्रॉप शिपिंग किसी को पता नहीं था। हम उनको कॉल करके पूछते थे कि भाई एक काम करो, मेरे पास ऑर्डर आएगा तो तुम भेज देना। तो इस तरीके से हमने ड्रॉप शिपिंग सेट करी उनसे। तो हमने तिरुपुर के कुछ वेंडर्स पकड़े, उनको यहाँ से डिज़ाइन भेजे, खुद की वेबसाइट में फिर बेचे, और इसमें भी देते थे हम क्राफ्टली, जो इनका मार्केट प्लेस था। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। ग्रेट। तो कॉलेज आपने कंप्लीट करा? ये थोड़ा से विवादित क्वेश्चन है, बट हाँ, मतलब मैंने कंप्लीट तो किया, बट मुझे ये नहीं पता कि शायद मेरी डिग्री आएगी कभी नहीं आएगी, मुझे नहीं पता। पास हो गए थे आप? यार मैंने खोल के नहीं देखा। ई-कॉमर्स मुझे याद है कि 2017 मेरा 18 में कॉलेज ख़त्म हुआ था, और मैं इतना उत्सुक था दिल्ली आने के लिए कि भाई इसको आगे बढ़ते हैं। तो मैंने, घर वाले को कहते थे कि कॉलेज कंप्लीट कर लो, तो मैंने पूरे एग्ज़ाम ज़रूर दिए, लेकिन बिज़नेस इतना मेरा अच्छा चलने लगा था, मैं उसके पर्पज़ से यहाँ आ गया। और मैंने आई थिंक मैं शायद पास हुआ, फेल हुआ, मुझे नहीं पता। और मैंने आज तक खोल के नहीं देखा कि मैं पास हुआ कि भी नहीं। मैंने डिग्री आज तक देखी नहीं, मैं पीछे मुड़ के देखा। काम अच्छा चल गया था आपका? काम अच्छा चल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ, बट ये मैंने सारे एग्जाम दिए, मुझे ये नहीं पता कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, अभी आते हैं हम रिलैक्स कंपनी पे। तो अभी एक बार बताएंगे लाइक रिलैक्स कंपनी पे हम क्या सेल कर रहे हैं पर मंथ? हम अभी 2.5 से 3 करोड़ की सेल करते हैं। 2.5 से 3 करोड़ का? हाँ, 2.5 से 3। भाई ऑडियंस बोलेगी ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं। प्रूफ दिखा दें क्या? अच्छा, प्रूफ दिखा देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अगस्त मंथ सितंबर, अच्छा सितंबर मंथ का जो टोटल सेल है 1 CR से ऊपर है। क्या बात है, रिफ्रेश कर लो भाई। तो एक स्टोर में हम देख सकते हैं गाइस 1,88,000 का सेल है। बाप रे बाप। भाई मार्जिन क्या होता रहेगा इसमें? प्रॉफिट मार्जिन 35 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें, सब टैक्स वैक्स देने के बाद? नहीं, लास्ट पे तो हम 15% बचाते हैं, सब कुछ हटा के। ओके, ऑर्डर्स देख सकते हैं क्या? 6,000 ऑर्डर्स आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप ऑर्डर्स में जा सकते हैं। ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 1,500 रुपये। ओके, जो प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे ना उसको हम ब्लर कर देंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे हम टोटल सेल्स दिखा रहे हैं गाइस, और कितने ऑर्डर्स हुए हैं, और आप डेट देख सकते हो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024। ओके, ठीक है। और ये एक स्टोर का है? ये एक स्टोर का है। ओवरऑल आपका जो है 2.5 करोड़ के आसपास? 2.5 करोड़ का। हम मार्केट प्लेस में करते हैं, अमेजोन से भी हमारे पास सेल आती है, फ्लिपकार्ट से भी हमारे पास सेल आती है,
और और ये आपकी खुद की वेबसाइट की है? ये हमारी खुद की वेबसाइट है। और तो ओवरऑल हम 2.5 करोड़ की सेल करते ही हैं हर महीने। ओके। और जो ओवरऑल है सब जगह से मार्केट प्लेस हो गया, ये हो गया। तो गाइस भाई साहब ने रिवील कराया तो इस पर लाइक तो हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोस लेके आते रहते हैं और ऐसे इंस्पायरिंग गेस्ट से मिलवाते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री है, फ्री में ऐसा वैल्यू कहीं नहीं मिलने वाला है।